Yeah, I never wanted to be chef. Let me candidly accept this. You know, coming from a lower middle class family, मेरे पेरेंट्स ने बोला भाई ये पैसा है, अदर के पाकिस्तान था, हमारा ही था, हमारा ही है। आप कैसे जिंदगी में सक्सेसफुल हो? अब बोले आपको आपको यू नो रेस्टलेस बनना पड़ेगा। आवर फूड इज नॉट लिट्टी चोखा, आवर फूड इज नॉट चंपारण। हेलो फ्रेंड्स, है सूरमा वही इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई खुद पद चिन्ह बनाता है। और आज हमारे साथ है वेरी यंग डायनामिक शेफ जिनका नाम है शेफ निशांत चौबे। शेफ ना सिर्फ खाना बनाते हैं बट शेफ संजो कर रखते हैं हमारी संस्कृति और सभ्यता को भी। शेफ पूरी दुनिया में घूमे हैं और पूरी दुनिया में उन्होंने काम किया है, और आज शेफ इंडिया में आकर हमारी जो ट्रेडिशन और कल्चर है उसको बचा कर रखने की ये मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं। आइए हम बात करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट शेफ निशांत चौबे जी से और उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में। वेलकम शेफ। थैंक यू वेरी मच स्मृति, थैंक यू। शेफ, सबसे पहले हमें आप बताइए कि आपकी जर्नी एज अ शेफ कैसे स्टार्ट हुई? यार, आई नेवर वांटेड टू बी शेफ। लेट मी कैंडिडली एक्सेप्ट दिस, और आई एम नॉट शॉक्ड। एंड यू नो आई वाज इन टू माइंड्स व्हाट टू बिकम। और मैं क्या हुआ यार, यू नो कमिंग फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मेरे पेरेंट्स ने बोला भाई ये पैसा है, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे, डोंट कम बैक टू अस सेइंग दैट ये खत्म हो गया और अब फिर दोबारा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो आई वाज लिटरली इन अ वेरी बैड शेप, लेट मी टेल यू, बिकॉज आई गेव इंजीनियरिंग एग्जाम 2 बार और दोनों बार में नहीं हुआ। और बाय द वे 5 मार्क्स से नहीं हुआ, तो मैं ऐसा नहीं था कि आई वाज नॉट अ बैड स्टूडेंट, बट जस्ट दैट आई कुड नॉट। सो आई वुड पुट इट ऑन माई फ्रेंड्स कि मैं क्यों शेफ बन गया। वो आए मेरे घर पे, बोले निशांत छोड़ भाई इंजीनियरिंग, डॉक्टर या क्या बनना है, कुछ अलग कर ले लाइफ में। तो मैंने बोला क्या अलग करना है? तो मैंने टीवी में देखा शेफ संजीव कपूर ना फ्री में बहुत खाना खा रहे थे। मैंने बोला भाई ये खाना मैं भी खा सकता हूँ? बोले हाँ हाँ, होटल मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं। बोले ऑलरेडी कर रहे थे। अच्छा, ओके। तो उनको फ्री में खाना मिल रहा है, प्लस ही वाज शेकिंग हैंड विद अमिताभ बच्चन। भाई मैं बोला ना अब शेफ ही बनना है। ओके। बट स्मृति, लेट मी टेल यू वन थिंग, उस दिन का दिन था और आज का दिन है, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी इंस्पायर्ड, आई लव फूड, आई लव टू क्रिएट। और मेरा ना थोड़ा क्रिएटिव एंगल है, और इस प्रोफेशन में क्रिएटिव एंगल जिसका होगा, जो कमिटेड होंगे, जो पैशनेट होंगे, जो सेक्रीफाइस करना चाहते हो और कर सकते हैं। जब दिवाली होगी तो आप शायद घर पे नहीं होंगे, जब होली होगा तो आप यूएस में कुछ खाना बना रहे होंगे, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। यू नो, आई कोट शाहरुख खान लाइन, जब अभी उन्होंने जो अपना पॉडकास्ट किया है, उन्होंने जो बोला है कि आप कैसे जिंदगी में सक्सेसफुल हो। अब बोले आपको यू नो रेस्टलेस बनना पड़ेगा। अभी भी वो रिक्लाइन नहीं करते यू नो अपने चेयर्स को, बिकॉज दैट पेन विल मेक यू समथिंग इन द लाइफ। वेरी ट्रू। जैसे शेफ ने बोला कि इट इज वेरी इजी टू से कि शेफ बनना है, बट इट्स नॉट इजी। नथिंग इज इजी बाय द वे। बट शेफ, जो आपकी प्रोफेशन है उसमें दिन रात डेडिकेशन, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। सो शेफ, यू टेल लाइक how you came to Delhi or where did you start your journey? Just in brief, just let us know. Excellent question यार। So I belong to you know झारखंड। पहले तो एक बहुत confused लोग सोचते हैं कि झारखंड and बिहार is same. Let me tell you, it's very different. Okay. We represent 32 tribes. Okay. Our food is not litti chokha. Our food is not champaran. We eat बेंग साग की चटनी. We are rich in greens. We have 150 kinds of green. Oh. जब आप रांची आए तो प्लीज मोराबादी चौक में जाइए, वहां पर आप राउंड लगाइए। वहां पर एक बंदा है जो सारे हर्ब्स, वी कॉल हर्ब्स, हम अपने साग को हर्ब्स बोलते हैं, एंड देन ही चर्न जूस आउट ऑफ इट। अच्छा। और वो आपकी बॉडी को देख के बोलेगा कि यार आपका तो लग रहा है कि आपके बाल काले नहीं है, अच्छा, प्लीज हैव दिस जूस। एंड ही इज सो नॉलेजेबल। आई मीन आवर स्टेट इज रिच इन ट्यूबर्स, वेजिटेबल्स, एंड वी आर वेरी डिफरेंट। हम लोग बिल्कुल सीजन का खाना खाते हैं। ओके। तो ये हमारे तो झारखंड से आना दिल्ली में, और यहाँ की ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, यहाँ पर रौनक है, शौनक है, सब कुछ है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा ना इधर उधर हुआ कि भाई मैं कहाँ गया। और हमारे यहाँ थोड़ा सा ना डाइवर्जेंस कम है। यहाँ पर है कि यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन कम है हमारा, बट दिल्ली में आपको बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मैं कहीं ना कहीं क्या हो गया कि इस 25 साल की जर्नी में मैं दिल्ली को बहुत अच्छी तरह जाना, और अब मैं बता सकता हूँ कि यू नो समवन हु इज एब्सोल्युटली अननोन फ्रॉम झारखंड हैज नाउ मेड सर्टेन मार्क, नॉट इन दिल्ली
but in All over. India and also in the world. But I don't carry any baggage. Let me tell you. जब मैं अपना खाना, when I cook food, I go with no baggage capacity. मैं उस दिन fresh start करता हूँ अपनी लाइफ में, और वो important है. एक टिप यहाँ देना चाहूँगा इसमें, if you allow. Yes. Never mix family with work, work with family. Very nice. आपको बहुत मजा आएगा जब आप ये फॉर्मूला अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लोगे ना, कि जब आप काम पे हो तो प्लीज काम के हो जाओ, जब फैमिली के हो तो के सिर्फ- पास तो फैमिली के हो जाओ. सो वी वुड लाइक टू नो कौन से रेस्टोरेंट्स या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप, मुझे पता है आप बहुत जगह गए हो, तो आई कैन नेम ऑल दोज प्लेसेस, बट आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि कहाँ कहाँ आप गए और क्या कहाँ कहाँ तो मैं बताऊं, मैं आईएचएम भोपाल से पास हूं. IHM दिल्ली भोपाल, तो मैं okay. रहने आया, हाँ तो जी. आईएचएम भोपाल करने के बाद मुझे ओबरॉय होटल्स, ओके यू स्टार्टेड. एवरीवन लाइक्स टू वर्क विद ओबरॉय Yes. और ताज. यस ये दो होटल्स हैं जो कि पिलग्रिमेज बोलते हैं, बोलते हैं कि ये एक मंदिर है, मक्का मदीना है होटल्स वालों के लिए. Yes. तो मेरा पहला था, तो आई गॉट थ्रू ओबरॉयज एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद ओबरॉयज. और ओबरॉय के बाद मेरे को दुबई मदीना जुमेरा ओके से कॉल आ गया. हमारे बॉस चले गए वहाँ, उन्होंने बोले निशान साहब दुबई. ओके ऐसे भाई दुबई तुरंत आता हूँ मैं यार. ठीक Yes, I है, यू नो know. हाउ फैमिली, Yes. माय डैड सेड कि भाई लड़का दुबई जा रहा है, झारखंड का लड़का दुबई जा रहा है, मतलब यू नो Yes, I totally इट्स अ मैटर agree. ऑफ रिजॉइस इन द फैमिली. यस तो मैं दुबई चला गया, मैं 3 साल वहाँ पर काम किया. मेरे डैडी बोले कि भाई अब वापस आ जाओ, हो गया बहुत सारा. बट आई लर्नड अ लॉट. Of course, that exposure is immense. I helped opening up 32 restaurants in Dubai. और वहाँ से फिर मैं करके इंडिया आया, तो I started looking for job यहाँ पे. I thought कि जॉब इजीली मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है. फिर मेरे को थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, बट आई गॉट थ्रू ऑलिव, ऑलिव Okay, रेस्टोरेंट. yes, I know, sir. तो वहाँ पर मैं शेफ साहबी ने मुझे कॉल किया, तो मैं वहाँ पर सू शेफ लग गया. और उसके बाद उन 3-4 साल में मैंने खूब सीखा फिर से. उसके बाद मुझे आया रोजियट होटल से कॉल. फिर मैं रोजियट होटल में करीबन 13 साल. बट इन बिटवीन आई थॉट कि भाई मेरे को अपना ही बॉस बनना है. आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस, एंड आई थॉट कि क्या करना है. सबको अपना अपना सक्सेशन प्लान जरूर बनाना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल. कि आप क्या करना चाहते हो आगे. तो मैं चला गया थाईलैंड. ओके वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है इंडस. ओके और इंडस रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं, इनका नाम है सिड सैगल जी. उन्होंने बोला निशान साहब आप पॉपअप करने आ सकते हो. तो वो वर्ड मैंने पहली बार सुना, पॉपअप. पॉपअप. तो मैं चला गया पॉपअप करने, और वहाँ पर मैंने पॉपअप किया इंडियन फूड पे. और झारखंड को मैंने हमेशा अपने साथ रखा है. तो That's वहाँ की very भी good. रेसिपीज में आप कहीं include ना करते कहीं हो. वो ट्विस्ट था, बिकॉज मेरे स्टेट को मुझे रिस्पेक्ट दिलाना है. बिल्कुल. मुझे मेरे स्टेट जो लोग हैं, मेरा जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उनको भी इंटैक्ट रखना है. तो वहाँ पर मैंने बनाया. उसके बाद फिर आई केम टू इंडिया एंड देन वी वर लुकिंग फॉर ए हिस्टोरियन. तब डॉक्टर पुष्पेश पंत साहब की एंट्री हो गई Okay. हमारी लाइफ में. तो हम लोगों ने तीनों ने बहुत ही प्यारा काम किया इंडस रेस्टोरेंट में, जो ऑलरेडी मिशेलिन प्लेट, Star. मिशेलिन स्टार इज द बिगेस्ट Yes, ऑनर. yes. तो वो रेस्टोरेंट ऑलरेडी मिशेलिन प्लेट में है फॉर द लास्ट 9 years. ओह एक्सीलेंट. और उसी पर मेरा बुक भी आधारित है, जो मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है. आई सॉ दैट, स्टे विद इट्स इंडस. कॉल्ड स्टे विथ इंडस. फिर मैं वापस रोजिएट आया. रोजिएट के बाद फिर मैं टोक्यो चला गया. ओके. और टोक्यो में मुझे लगता है कि इंडियन स्वीट्स थोड़ा कम नोन है. इंडियन स्वीट्स में हमें लगता है गुलाब जामुन, रसमलाई, इस तरह की चीज़ें ही ज़्यादा लोग खाते हैं. और थोड़ा स्वीटनेस है, मतलब लेट मी एक्सेप्ट इट. एंड मैंने कि स्वीट्स से लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं. तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे बाकी स्टेट्स के जो डिजर्ट्स है ना, उनको भी अहमियत दिया, बिकॉज रीजनल फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. So as I belong to the other state, I belong to Jharkhand. So I have lot of regional theory with me. मैं चाहता हूँ कि रीजनल फूड को एक अच्छा पहचान मिले. तो इस दौरान मैंने अपना बुक लॉन्च किया. उसमें 32 रेसिपीज हैं, वेज नॉन वेज दोनों है. वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बुक है, फ्रॉम लेह लद्दाख की पाकिस्तान. अच्छा. और जब हम इंडिया से बाहर जाते हैं भाई, हम अनडिवाइडेड इंडिया की बात करते हैं कि पाकिस्तान था, हमारा ही था, हमारा ही है. तो बट क्विजीन्स बड़े रोबस्ट हैं. आप अगर देखो पंजाब, हिमाचल, पाकिस्तान का जो नहारी है, चपली है, कबाब है, कश्मीर जहाँ का गोश्तबा है, इन सब चीज, आप गोश्त है या खुबानी का गोश्त है डालते हैं. तो वो सारी रेसिपीज आपको मेरे बुक में मिलेगा. अब हम आते हैं कहीं गुम ना हो जाए. ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो बबीता जी एंड अतुल जी के द्वारा स्टार्ट किया गया. एंड बबीता जी का हमेशा से ये मानना था कि लेट्स गिव बैक टू द सोसाइटी, एंड शी बिलीव्ड इन दैट. सो यू आर, आई नो बिकॉज बबीता जी इज माई फ्रेंड एंड आई नो यू आर पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव सिंस द स्टार्ट. सो
How did you get in touch and how what inspired you to get with the initiative? So कहीं गुम ना हो जाए इज ए फैमिली, Oh, इट्स yes. डेफिनेटली ए फैमिली। और कहीं ना कहीं वो जो बबीता जी का जो मिशन था, जो शुरुआत हुई थी कि हम जो हमारी जो रेसिपीज है जो बहुत लॉस्ट है उनको एक जगह पे लेके आए, बिल्कुल। और हमारा जो माइंडसेट है वो मिला। और दिस इज नथिंग न्यू, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। चाहे वो सस्टेनेबिलिटी की बात करें, चाहे मिलेट्स की बात करते हैं, वो All हमारे is cuisine coming में ऑलरेडी था। Yes. कहीं ना कहीं क्या हो गया कि बीच में हम वो Gap आ गया। रेवोल्यूशन आ गया, मैदा आ गया, Yes. चीजें, Sugar, बर्गर white पिज्जाज आ sugar. गया, वाइट शुगर आ गया, तो बीमारी बढ़ गई। तो इस तरह की चीजें तो वो वापस ट्रैक में लाने के लिए कहीं गुम ना हो जाए इज द राइट प्लेटफॉर्म। Yes. बिकॉज वो माइंडफुल है, वो थॉट मैच कर गया। और जब हमने पहली बार भी किया उसको, तभी भी हमने उस चीज़ों को उन चीज़ों को कैसे हम परहेज कर उन चीज़ों को कैसे हम सहेज करके रखें और कैसे हम अपने आगे वाले जनरेशन को बताएं Forward कि इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी थिंकर इन दैट वे, और टू कुक इन द राइट पॉट्स। प्लास्टिक क्यों? See, everything should have an answer of why. Yes, So true. all the whys are getting answered in कहीं गुम ना हो जाए। So ये चल रहा है, और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कहीं गुम ना हो जाए जो शुरुआत हुई थी और जो आज है, आसमान जमीन का अंतर है। Hats off to अतुल जी for continuing this legacy, even if Babita ji is no more with us, but her blessings are always with us. बिल्कुल। हर थॉट दैट हमें ये परंपरा को सहेज के रखना है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और शेफ़ और उनका जो शेफ़, मैं ये बोलती हूँ कि ये हमारा आपस का एक दिल का कनेक्शन है और Absolutely. दिमाग का है, बिकॉज जो ये कहीं गुम ना हो जाएगा पूरा फैमिली है, दे थिंक अलाइक। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, एंड ऐसे ही और पॉडकास्ट देखने के लिए, लोगों की स्टोरीज जानने के लिए ज़रूर ट्यून इन करें ऑन माई यूट्यूब चैनल स्मृति हरी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।